सही, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल क्रिएट करते हैं और इसके अलावा एक स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे आते हैं और यहाँ पे जो है शिफ्ट प्रेस 1 मतलब कि एक्सक्लेमेशन मार्क आप प्रेस करोगे, आपके पास एचटीएमएल का कोड का स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम वेब की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हमें कुछ इस तरीके की वेब आज बनानी है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास नेविगेशन बार है, देन हेडर है, हेडर के बाद ये एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन आ रहा है, देन इसके बाद ये फूटर आ रहा है, ठीक है। तो ये आज हमें क्रिएट करना है, तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं टाइटल लिख लेता हूँ, यहाँ पे टाइटल लिख लेते हैं होटल वेब और वेलकम पेज। तो अगर आपका होम पेज है तो आप यहाँ पे वेलकम पेज इस तरीके से आप हेडिंग भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं मेटा टैग यूज़ करूँगा। मेटा टैग क्यों यूज़ करते हैं, इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि अगर यहाँ पे अगर आप लिंक सेंड करते हो अपनी वेब का तो उसके नीचे कोई डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है जो कि अच्छा लगता है, और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए मतलब कि आपकी जो वेब का लिंक है वो टॉप रैंकिंग में आता है इससे। तो डिस्क्रिप्शन लाजमी देनी जब भी आप वेब क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज फर्स्ट प्रोजेक्ट होटल वेब, सही। और इसके नीचे मेटा टैग और कौन सा कीवर्ड देंगे आप, कीवर्ड्स, और यहाँ पे आप कीवर्ड्स देंगे। इस पे आप बना रहे हो HTML5 पे बना रहे हैं, CSS3 पे बना रहे हैं, होटल वेब, और यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट 1। इसके अलावा अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले अगर आप वेब को देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो नेविगेशन बार है, देन इसके नीचे क्या है, एक हेडर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेडर का टैग यूज़ करेंगे और इसके अंदर एक नेव का टैग यूज़ करते हुए इसके अंदर हम नेव बार क्रिएट करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे जो स्टाइल डॉट सी एस एस की हमने फाइल क्रिएट की है उसको यहाँ पे लिंक करवाना है मुझे, तो लिंक कॉलन CSS, और फाइल कौन सी है, डॉट स्लैश स्टाइल डॉट CSS की फाइल है, मैंने इसकी लिंक करवा दी फाइल। और नेविगेशन बार बनाना है तो मैं हेडर के अंदर रहते हुए अपना नेव बार क्रिएट कर रहा हूँ। तो नेव बार क्रिएट करने के लिए मेरे पास एक हेडिंग है और एक लिस्ट एलिमेंट्स हैं, ये जो कि अनऑर्डर लिस्ट है। और तो सबसे पहले मैं यहाँ पे H1 लिखूंगा और यहाँ पे मैं क्लास दे दूंगा लोगो, और यहाँ पे लिख दूंगा होटल प्रोजेक्ट, ठीक है, होटल प्रोजेक्ट। और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मुझे LI चाहिए, LI के अंदर एंकर चाहिए, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, और हैश हैश हैश। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले होम की हेडिंग है, दूसरा है हमारे पास अबाउट, थर्ड है हमारे पास कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो हमारे पास 3 हेडिंग्स हैं लिस्ट के अंदर, जो कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, होम हो गया, अबाउट हो गया, एंड कॉन्टैक्ट हो गया। और होम के अंदर मैं यहाँ पे एक क्लास दे रहा हूँ करंट, मतलब कि जिस पेज पे आप होंगे तो उसकी करंट क्लास ये हाईलाइट हो रहा होगा, ये मतलब कि इस तरीके से आपको होवर पे जैसे दिख रहा है, यहाँ पे जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर और कलर चेंज हो रहा है। अगर मैं होम पे होऊंगा तो ये होम पे उसी करंट पेज का मुझे दिखा रहा होगा कि आप इस करंट पेज पे हो, तो ये हाईलाइट हुआ होगा। तो हमें ये भी करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने ये क्रिएट कर लिया, हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, और ओपन विद लाइव सर्वर ये हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट आज हमने यहाँ तक बना लिया है। और मैं इसको यहाँ साइड पे लेके आ जाता हूँ ताकि जो हम करें वो आपको साइड पे एट अ टाइम दिख रहा हो जो हम कोड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और
यहाँ पे हमें एक यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ कि ये हमारा नेव बार है और नेव के अंदर मैं क्लास दे रहा हूँ नेव बार और मैं सेव क्लास नहीं है, इसको मैं आईडी में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि आईडी हमेशा आप पेरेंट एलिमेंट को देते हो और उसी को फिर टारगेट करते हो, आप चाइल्ड एलिमेंट्स को आप टारगेट कर सकते हो। देन मैं यहाँ पे स्टाइल पे आऊँगा। अब यहाँ पे देखो मेरे पास मार्जिन पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की अपनी आ रही होती है। तो मैं स्टार मतलब कि स्टैटिक लगाऊँगा और इससे क्या होगा ऑल को ये टारगेट करेगा। ऑल को मतलब कि ब्राउज़र के अंदर सबको अब टारगेट करेगा जो भी मैं इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर जो दूँगा मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं मार्जिन देता हूँ 0 और पैडिंग देता हूँ 0। तो मैं सेव करता हूँ, मार्जिन पैडिंग 0 दी तो ये टॉप पे चला गया क्योंकि मार्जिन भी 0 होगी, पैडिंग भी 0 होगी। और यहाँ पे एक और मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ बॉक्स साइजिंग जो कि बॉर्डर बॉक्स। ये क्या करेगा, ये बेसिकली ये मुझे पिछली क्लास में भी बताना था लेकिन मैं भूल गया था। तो ये बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी बेसिकली इस वजह से यूज़ करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे इसकी विड्थ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने विड्थ डिफाइन की हुई है। यहाँ पे जैसे हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं। देखें ये रिस्पॉन्सिव नहीं है अभी। अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। देखो अभी हमारे पास ये 3 बॉक्सेस हैं और इन 3 बॉक्सेस को हमें 33.3%, 33.3% और 33.3% में हमने इसको डिवाइड कर दिया 3 में, ठीक है? और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 100% को 3 में डिवाइड करते हो तो 33.3 आपके पास एक सेक्शन बन रहा होगा। तो हमने इन तीनों बॉक्सेस को 33.3% में तीनों को डिवाइड कर दिया और अगर मैं इसके अंदर मार्जिन देता हूँ और पैडिंग देता हूँ तो वो 33.3% से एक्स्ट्रा मतलब कि उसको भी ऐड करेगा, मार्जिन को ऐड करेगा और अगर पैडिंग भी देता हो तो उसको भी ऐड करेगा और उसकी जो मार्जिन और पैडिंग होगी और वो 33.3% से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो फिर ओवरफ्लो करेगा नीचे। तो उसके लिए हम करते हैं बॉक्स साइजिंग। क्या करते हैं? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इससे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग अप्लाई करते हैं तो वो 33.3% को कंसीडर करते हुए उसी बॉक्स के अंदर मार्जिन भी लेके आएगा और उसी विड्थ के हिसाब से पैडिंग भी आपको एडजस्ट करके देगा, तो वो फिर ओवरफ्लो नहीं करेगा, ठीक है? तो बॉर्डर बॉक्स क्या करता है, मार्जिन और पैडिंग जो आपने विड्थ डिफाइन की होती है उसी को कंसीडर करते हुए उसी के अंदर मार्जिन भी वो ऐड कर देगा, उसी के अंदर पैडिंग भी वो ऐड कर देगा, ठीक है? तो आई होप कि मार्जिन पैडिंग भी आपको क्लियर होगी और बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी, ठीक है? तो मैं इसी को दोबारा यहाँ पे राइट साइड पे लेके आ जाता हूँ और इसको भी हमने रिस्पॉन्सिव नहीं किया है, तो रिस्पॉन्सिव की जब मीडिया क्यूरीज का जो हमारा टॉपिक होगा रिस्पॉन्सिव का, तो उसी में हम उस वेब को भी रिस्पॉन्सिव कर लेंगे। देन इसके बाद हमने यहाँ पे मार्जिन पैडिंग और बॉक्स साइजिंग हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और अब मैं यहाँ पे कुछ एंकर जो लिंक्स हैं हमारे उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ और टारगेट करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले उसका कलर चेंज कर दूंगा और लिंक्स हमेशा आपके पास अंडरलाइन आ रहे होते हैं तो उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो है मुझे नन करनी है, सही है? तो टेक्स्ट डेकोरेशन मेरी हट गई और कलर भी चेंज हो गया। याद रहे आपका जो होटल वेब है ये भी एक लिंक है, तो मैं इसको भी एंकर के अंदर टारगेट करूंगा और यहाँ पे डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को टारगेट करूंगा और यहाँ पे क्या आएगा, होटल प्रोजेक्ट की मेरी हेडिंग आ रही होगी जो कि ये भी अब लिंक बन चुका है, ठीक है? और इसको सबसे पहले वाले को होम पेज है तो ये इंडेक्स से कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और सेकंड वाला अबाउट, अबाउट का भी हमने पेज क्रिएट किया नहीं है तो हम क्रिएट कर लेंगे अभी और इट मे बी पॉसिबल कि ये आपको असाइनमेंट दे दिया जाए। तो डॉट स्लैश और ये है कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल और मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ क्लासेस पहले से ही H1 को, H2 को, H3 को यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मार्जिन की मैं बॉटम दे रहा हूँ, जब भी मैं H1 या H2 या H3 यूज़ करूँ हेडिंग्स तो उसकी जो मार्जिन बॉटम है वो 20 पिक्सल हो जाए, मतलब कि ऊपर से नीचे से थोड़ा सा गैप आ जाए 20 पिक्सल का। और इसके अलावा मैं टॉप पे आके यहाँ पे HTML और बॉडी को टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे और इन दोनों को मैं बोल रहा हूँ
ये फ़ॉन्ट साइज़ सबसे पहले तो फ़ॉन्ट फैमिली सॉरी मुझे फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। सही, ये मैं फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहा हूँ और इसके अलावा मुझे यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है। बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल होता है, तो मैं यहाँ पे 20 पिक्सल डिफ़ाइन कर रहा हूँ और लाइन हाइट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1.7 ईएम। ईएम बेसिकली 1 ईएम इक्वल टू 16 पिक्सल। सही है, तो 1 ईएम इक्वल टू 16 पिक्सल होता है, तो मैं यहाँ पे लाइन हाइट बता रहा हूँ 1.73 और लाइन हाइट क्या होती है, जो पैराग्राफ के लाइन्स का जो गैप आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें कुछ ऊपर और नीचे लाइन्स का गैप आता है, तो ये जो सेंटर में जो गैप आ रहा है फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन का, वो होती है लाइन हाइट, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे देखिए लाइन हाइट मेरी कुछ इंक्रीज हो गई है और इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके अलावा हमें ये करना है हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हमने जो आईडी यूज़ की थी वो हम यहाँ पे अब यूज़ करते हैं। अब नेव बार को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं नेव बार को, ताकि हमारा नेव बार प्रॉपर कंडीशन में आ जाए। तो नेव बार में हमें सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर देना है, जो कि #333 है और इसके अलावा मुझे इसको सेव करते हैं और हमारा जो नेव बार का कलर है वो चेंज हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे कलर यूज़ करता हूँ वाइट, तो यहाँ पे देखो कलर जो है मेरा वो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब लिंक्स हैं। तो मुझे एंकर को टारगेट करके मुझे उसका कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पे मैं ओवरफ्लो की एक प्रॉपर्टी दे रहा हूँ ऑटो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इनको एक लाइन में लेके आऊँगा, तो मेरा जो कलर है वो मतलब कि दिखेगा नहीं, तो इस वजह से मैंने उस बैकग्राउंड कलर को यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे ओवरफ्लो ऑटो कर दिया। और इसके अलावा अ, यहाँ पे आते हैं हैश नेवबार और यहाँ पे मैं एंकर को टारगेट कर रहा हूँ और इन सब का कलर जो है यहाँ पे वाइट कर रहा हूँ। तो ये सब इन सब का कलर वाइट हो गया। हैश FFF कलर है, इसका कोड है। देन इसके अलावा नेवबार और यहाँ पे मुझे अब टारगेट करना है जो मेरा H1 है, जो हमने H1 यूज़ किया था लोगों के लिए। तो हम यहाँ पे बेसिकली इसकी तो सबसे पहले मार्जिन टॉप दे देता हूँ यहाँ पे। मार्जिन टॉप हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं टॉप से 20 पिक्सल और इसके अलावा हम यहाँ पे मार्जिन टॉप के अलावा फ्लोट, इसको मैं लेफ्ट कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैं इसको फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ और दूसरा क्या है दूसरा हम इसको नेटबार यूएल और यहाँ पे जो है और इसके अलावा यहाँ पे जो है नेटबार यूएल को, अब हमें यूएल को क्या करना है, हमें यूएल को राइट साइड पे लेके आना है। तो आप क्या कर सकते हो, यूएल को राइट साइड पे लाने के लिए फ्लोट राइट कर दोगे। तो ये सेव करूँगा और फ्लोट राइट करने से क्या होगा, मेरी जो लिस्ट है वो राइट साइड पे आ जाएगी और ये मेरे पास लिस्ट के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, डॉटेड आ रहे हैं। तो इन डॉटेड को हटाने के लिए मैं यूएल को दूंगा लिस्ट स्टाइल नन। ठीक है, लिस्ट स्टाइल नन कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, जो मेरे डॉटेड आ रहे हैं वो हट जाएंगे। ठीक है, और फिर इसके अलावा मैं हैश नेवबार यूएल पे आऊँगा और यूएल के अंदर एलआई को अब मैं टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन सबको एक लाइन में लेके आना है, इन सबको एक लाइन में लेके आना है। तो मैं इसको कर दूंगा फ्लोट लेफ्ट करूंगा तो ये सब एक लाइन में आ गए। अब मुझे क्या करना है, अब ये क्योंकि बेसिकली एक एंकर है, ये देखें सब एक लिंक है, ये एंकर है सारे। ठीक है, अब इनलाइन ये देखें ये सब ना एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ये सब क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है। अब इनको मुझे डिस्प्ले करना होगा ब्लॉक, ताकि इसके ऊपर जो हम पैडिंग अप्लाई करें तो वो अप्लाई हो जाए, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट के ऊपर पैडिंग विड्थ और हाइट एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमें पैडिंग इसके ऊपर अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हमें देना पड़ेगा डिस्प्ले ब्लॉक। तो हम यहाँ पे नेवबार और यूएल एल आई के अंदर हमने एंकर यूज किया हुआ है, तो हम इसको बोल देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक और पैड इसके अंदर पैडिंग दे देते हैं हम टॉप बॉटम, पैडिंग टॉप बॉटम दे देते हैं 20 पिक्सल और लेफ्ट राइट भी चलो 20 पिक्सल ही देते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट भी 20 पिक्सल है, टॉप बॉटम भी 10 पिक्सल है।
तो और इसको एंकर को हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और इसके अलावा अब हमें एंकर को होवर करना है, तो नेवर और ULLI एंकर कॉलन होवर। और इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना है जो कि 444 है। और इसके अलावा मुझे इसका कलर चेंज करना है, कलर फॉर एग्जांपल गोल्ड कर देते हैं, सही है। और मैं सेव करता हूँ तो मैं इसके ऊपर होवर करके चेक कर सकता हूँ मेरा ये नेवा क्रिएट हो गया। और आपने एक चीज़ नोट की होगी यहाँ पे, वो क्या, वो ये कि बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक किसके अंदर आ रहा है, एक मतलब कि ये सेंटर में आ रहा है और यहाँ पे भी एक स्पेस आ रहा है, यहाँ पे भी स्पेस आ रहा है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये जो यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा, यहाँ पे देखें साइडों में स्पेस आ रहा है, सही है। यहाँ पे साइडों में स्पेस आ रहा है, यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा। तो इसको स्पेस को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस स्पेस को लाने के लिए हमें यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट करना है, सही है। हमें क्या करना है, एक कंटेनर क्रिएट करना है और डॉट कंटेनर, और यहाँ पे मैं मैक्स विथ यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा 1100 पिक्सल, और मार्जिन में इसकी ऑटो कर देता हूँ। और इसके अलावा मैं इसकी कुछ पैडिंग डिफाइन कर देता हूँ, टॉप बॉटम, टॉप और बॉटम 0, लेफ्ट एंड राइट में यहाँ पे 20 पिक्सल डिफाइन कर रहा हूँ। और ओवरफ्लो ऑटो कर देते हैं, सेव करते हैं। और अब ये कंटेनर मुझे देना है किसके अंदर, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेव बार को देता हूँ कंटेनर, यहाँ से कट करता हूँ डॉट कंटेनर और मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं सेव करके दिखाता हूँ, तो ये नेव बार का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी एक किसके अंदर आ गया, सेंटर में आ गया, क्योंकि हमने मार्जिन ऑटो की हुई है, लेफ्ट राइट ऑटो हो रहा है। तो अब मुझे बैकग्राउंड कलर तो पूरे पे चाहिए, पूरी रो पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली हमें बेसिकली एक काम ये करना है कि जो मेरा ये कंटेनर है ये मैं कहाँ पे यूज़ करूँ, ये मैं बेसिकली ये यूज़ करूँ हमारा जो यहाँ पे कंटेंट है इसके अंदर यूज़ करूँ। तो ये मैं यहाँ पे कंटेनर कंटेंट के अंदर यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल ये जो कंटेनर है मेरा, मैंने पहले कंटेनर अपना क्रिएट किया, अब जो भी मेरा कंटेंट होगा कंटेनर के अंदर आ रहा होगा। इट मीन्स दैट के जो मेरा फॉर एग्जांपल ये कंटेंट है H1 आ गया, देन इसके बाद ये जो मेरे पास लिंक्स आ रहे हैं, सही है, तो अनऑर्डर लिस्ट, तो ये अब कंटेनर के अंदर आ चुका है और राइट साइड पे भी स्पेस है और लेफ्ट साइड पे भी स्पेस आ रहा है। तो आई होप कि ये अब क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। जी, रिपीट कर दूँ, ओके। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बेसिकली यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये जो मेरा डिव कंटेनर है, ठीक है, अगर मैं इसको इसके अंदर यूज़ करता हूँ, इस कंटेनर को मैं बेसिकली अगर यहाँ पे यूज़ करता हूँ नेक्स्ट बार के बाहर, इसको मैं कट करता हूँ पूरे को, सही, इसको पूरे को मैंने कट कर दिया। और मैंने यहाँ पे कंटेनर जो है, यहाँ पे एक कंटेनर की क्लास क्रिएट की और कंटेनर की मैंने मैक्स विड्थ कितनी डिफाइन की हुई है, यहाँ पे मैंने मैक्स विड्थ डिफाइन की हुई 1100 पिक्सल। और मैंने मार्जिन दे दी ऑटो, यहाँ पे देखो मार्जिन ऑटो है, तो इससे क्या होगा वो आपको सेंटर में लाके दे देगा। और मैं यहाँ पे सेव करवा देता हूँ जो मेरा नेव बार है, सेव करता हूँ, तो ये देखो मेरा जो नेव बार है अब उसका बैकग्राउंड कलर भी उसी मैक्स विड्थ के हिसाब से आ गया जो हमने मैक्स विड्थ यहाँ पे दी हुई थी। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो कंटेंट है वो कंटेनर के अंदर आए और बैकग्राउंड पूरे पे कवर हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया था, इस नेव बार को मैं यहाँ से कट करता हूँ, सही है। और मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और मेरा जो नेव बार है अ, ये जो मेरा कंटेंट है इसको कट करके मैं यहाँ पे
डॉट कंटेनर और यहाँ पे मैं सेव करवा देता हूँ और इसको एक प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। सही है। तो ये मेरा एक कंटेनर के अंदर मेरा जो कंटेंट है वो आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा बैकग्राउंड पूरा कवर हो रहा है क्योंकि वो कंटेनर के बाहर है। नेव बार को हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे हेडिंग दी हुई H1 और जो मेरे लिंक्स हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इस कंटेनर के अंदर, वो आ रहे हैं इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर मेरे पास जो उसकी मैक्स विड्थ डिफाइन हुई हुई है 1100 पिक्सल, तो उसके अंदर मेरे पास एक H1 आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास लिंक्स आ रहे हैं। तो ये बेसिकली नेव बार आप इस तरीके से क्रिएट करोगे और कंटेनर आपको देख के यूज़ करना है कि आपको कहाँ यूज़ करना है कंटेनर। तो जहाँ पे नीड होगी हम वहाँ पे कंटेनर यूज़ करेंगे और जहाँ पे नीड नहीं होगी तो वहाँ पे हम कंटेनर यूज़ नहीं करेंगे। और हमने एक क्लास भी दी हुई थी, करंट क्लास थी, तो हम यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे करंट क्लास भी अप्लाई कर देंगे। सेव करते हैं और ये आ चुका है, ठीक है। करंट क्लास में हमारा कलर ट्वीट नहीं कर रहा और वो होवर पे ही आ रहा है। चलो ठीक है, सही। तो आई होप कि यहाँ से क्लियर होगा। देन इसके अलावा हमें यहाँ पे नेबर हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम क्रिएट कर लेते हैं अपना हेडर, और हेडर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ हेडर, और यहाँ पे जो है मुझे क्या क्रिएट करना है हेडर के अलावा यहाँ पे मुझे यहाँ पे बेसिकली पहले तो मैं आपको डिज़ाइन दिखा दूँ। मुझे कुछ इस तरीके का हेडर चाहिए जिसपे बैकग्राउंड इमेज आ रही है, देन हेडिंग आ रही है, देन ये पैराग्राफ आ रहा है, देन ये एक मेरे पास बटन है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, हेडर पे एक आईडी देते हैं जिसको हमें क्या करना है, जिसको हमें यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज वगैरह यहाँ पे हम लगाएंगे। और यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी, बैकग्राउंड इमेज के ऊपर कलर्स आ रहे हैं। तो ये भी हमें आज चेक करना है कि बैकग्राउंड इमेज के ऊपर कलर्स किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और हेडर आ गया, देन एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं। एक और चीज़ आपने यहाँ पे नोट की होगी, वो ये कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये जो मेरे पास कंटेंट आ रहा है वो एक कंटेनर के अंदर आ रहा है। जो कंटेंट आ रहा है मेरा वो एक कंटेनर के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। तो इसको हमें कंटेनर के अंदर लिखना पड़ेगा जो मेरा कंटेंट होगा। और इसके अंदर यहाँ पे हेडर कंटेंट की क्लास बनाते हैं, और हेडर कंटेंट के अंदर जो भी होगा उसके अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे H1 है और एक यहाँ पे लिखा हुआ एंजॉय योर स्टे, तो हम यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं एंजॉय योर स्टे। और इसके अलावा पैराग्राफ है यहाँ पे, तो पैराग्राफ में यही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये पैराग्राफ है और इसको हमने यहाँ पे सेव करवा देते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे बटन है और बटन में एंकर से यूज़ कर रहा हूँ, एंकर डॉट btn, और यहाँ पे मैं डॉट स्लैश अबाउट का पेज, मेरा अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो अबाउट का पेज ओपन हो, और क्लास btn है और यहाँ पे लिखा होगा अबाउट और होटल, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ और मेरे पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। और अब हमें इसको भी डिज़ाइन करना है। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हमने क्या करना है, आपने एक चीज़ नोट की होगी, जो कंटेंट है मेरा वो कंटेनर के अंदर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आपने सबसे पहले कंटेनर की क्लास ली है, देन उसके अंदर आप जो भी कंटेंट लिखेंगे वो मैक्स विड्थ के अंदर ही आएगा, जो आपने मैक्स विड्थ 1100 पिक्सल डिफाइन की है। अब यहाँ पे मैं हेडर कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो हैश हेडर, और इसके अंदर मुझे बैकग्राउंड इमेज यूज़ करनी है। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए URL
इन्वर्टेड कॉमास डॉट स्लैश इमेज के अंदर जाऊंगा, हेडर पे आऊंगा और यहाँ पे मुझे करना है नो रिपीट। सही, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप बैकग्राउंड के अंदर सारी प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो। नो रिपीट और सेंटर सेंटर लिखना है क्योंकि हमारी पोजीशन सेंटर सेंटर होगी, और स्लैश करके हमें इस बैकग्राउंड को कवर करना है। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। सही, तो हमारी बैकग्राउंड इमेज आ चुकी है। अब मुझे इसकी हाइट लेके आनी है। हाइट कर देते हैं 90 VH। तो 90 VH आई थिंक इनफ है। सही है, और चेक कर लेते हैं 90 VH। नीचे से देखो थोड़ा सा गैप आ रहा है। सही है, तो नीचे से स्पेस आ रहा है, तो थोड़ी सी हाइट इंक्रीज कर देते हैं 93। इट मीन्स दैट के सही है। और बॉडी पे आके मैं ओवरफ्लो एक्स हिडन कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो ओवरफ्लो एक्स एक्सिस है वहाँ पे ओवरफ्लो नहीं हो। ओवरफ्लो एक्स का मतलब क्या, ये जो मेरा नीचे से जो स्क्रॉल बार आता है वो नहीं है, तो एक्स एक्सिस में हिडन कर रहा हूँ ओवरफ्लो। ठीक है, तो 93 VH मैंने हाइट दे दी। अब यहाँ पे मुझे कलर्स चाहिए, बैकग्राउंड के ऊपर मुझे कलर्स चाहिए, मतलब कि लीनियर ग्रेडियंट में यूज कर सकता हूँ। हमारे पास ग्रेडियंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है रेडियल। तो अगर मैं लीनियर यूज करूंगा तो वो लाइन से चलेगा, अगर मैं रेडियल यूज करूंगा तो वो सेंटर से कलर स्प्रेड होगा। सही, तो अभी मुझे सेंटर से नहीं करना, मुझे लाइन से करना है। तो करके बता देता हूँ, लीनियर ग्रेडियंट यूज करूंगा, इसके अंदर आप दो कलर्स डिफाइन करते हो। जैसे यहाँ पे मैंने दो कलर्स डिफाइन किए हुए हैं, गोल्ड, गोल्डन रॉड। ठीक है, और इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा RGB में। किसके अंदर, RGB में। अगर मैं इस तरीके से सेव करता हूँ तो ये मेरे पास कलर 100% आ रहा है। RGB में कन्वर्ट करने के लिए मुझे उसकी जो ओपेसिटी है वो कम कर सकता हूँ। तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। अभी देखो मेरे पास ये स्टैटिक कलर्स हैं। अब मैं इनकी ओपेसिटी कम करता हूँ। इसके ऊपर आप होवर करोगे, देन यहाँ से RGB में कन्वर्ट करो। इसके ऊपर भी होवर करो और इसके भी RGB में कन्वर्ट करो, और यहाँ पे एक A लिखो जो कि अल्फा है, और इसका मतलब ये है कि ओपेसिटी 1 का मतलब 100%, और 0 पॉइंट मुझे यहाँ पे करना है कम, 0.8। और यहाँ पे भी मुझे इसकी ओपेसिटी कम करनी, तो मैं A यूज करूंगा अल्फा, और 0 पॉइंट इसकी ओपेसिटी कम करते हैं 0.6। तो ये कुछ बेहतर लग रहा है, और इसकी थोड़ी सी और ओपेसिटी कम कर देते हैं। अब कुछ बेहतर है। ठीक है, तो हमने लीनियर ग्रेडियंट यूज किया, और लीनियर ग्रेडियंट आप चेक कर सकते हैं कि हमने किस तरीके से यूज किया हुआ है। हमने लीनियर ग्रेडियंट बेसिकली RGB है, मतलब कि रेड ग्रीन ब्लू, और ये जो A है ये आप 0.8 उसकी ओपेसिटी बता रहे हो, मतलब कि 80% उसकी ओपेसिटी है। और ओपेसिटी क्या होती है, मतलब कि थोड़ा सा कलर लाइट हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 0 कर देता हूँ, तो वो बिल्कुल ही लाइट हो गया, अब वो कलर दिख ही नहीं रहा। तो हमें कलर थोड़ा सा डार्क लेके आना है, तो 0.7 70% हो गया। अगर हम 1 यूज करते हैं तो 1 का मतलब क्या है, वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। तो हमें 1 यूज नहीं करना, हमें 0 पॉइंट कुछ 8 यूज करना है, ताकि हमारा जो कलर है थोड़ा सा लाइट रहे और हमारी जो इमेज है वो नजर आए। तो आप ये दो कलर्स मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, आप चाहें तो कॉमा लगा के एक और कलर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस होते हैं। आप यहाँ से टॉप टू बॉटम भी जा सकते हो, सॉरी टॉप टू राइट, सही नहीं लिखा हमने। फ्रॉम टॉप टू राइट, आई थिंक हमारी यहाँ पे कुछ मिस्टेक आ रही है। चेक कर लेते हैं लीनियर ग्रेडियंट का क्या, इसका लीनियर ग्रेडियंट के अंदर अब किस तरीके से अपने कलर्स को जो है कलर्स हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे देखें, ये आ रहा है राइट टू बॉटम, टॉप से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, टू राइट। सही है, तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ तो होता है टू बॉटम राइट। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, टू बॉटम राइट या टू राइट, आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे टू राइट यूज करते हैं, टू राइट सेव करता हूँ मैं। यहाँ पे देखो राइट की तरफ कलर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू बॉटम
वाइट। तो यहाँ पे बॉटम से राइट की तरफ जा रहा है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं टॉप से राइट की तरफ जाए, तो टॉप से राइट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। और अगर आपको टॉप से लेफ्ट जाना है, तो टॉप से आप लेफ्ट पे भी जा सकते हो। सही है? तो ये आप कलर की स्प्रेडिंग भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। सही है? तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है लीनियर ग्रेडियंट, जिसके ऊपर आप बैकग्राउंड के ऊपर, इमेजेस के ऊपर कलर्स अपने लेके आ सकते हो और उसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो कलर्स की। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अगर आपको बैकग्राउंड इमेज इंटरेस्टिंग बनानी है तो काइंडली आप यूज़ करें। और अगर आपको सेंटर से स्प्रेड करना है कलर, तो लीनियर की जगह रेडियल ग्रेडियंट आएगा, तो वो यूज़ करें। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। देन इसके बाद मुझे कलर चेंज करना है। कलर मैं कर देता हूँ वाइट। अपना जो टेक्स्ट का कलर है, तो टेक्स्ट का कलर मेरा वाइट हो चुका है। और मैं इन सबको कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सब सेंटर में आ गया। और मेरा जो हेडर कंटेंट है, मेरा जो हेडर कंटेंट है वो किसके अंदर होगा? ये हेडर के अंदर जो मेरा हेडर कंटेंट है, उसकी मार्जिन टॉप 300 पिक्सल कर दो। तो मार्जिन टॉप 300 पिक्सल हो गया। और आपने एक चीज़ नोट की होगी यहाँ पे, जो मेरा इंजॉय है, वो इंजॉय डिफरेंट कलर में आ रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्पैन। स्पैन क्योंकि एक इनलाइन एलिमेंट है, और इनलाइन एलिमेंट का मतलब ये कि वो एक ही लाइन में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं स्पैन यूज़ करूँगा, उसके अंदर क्लास दे दूंगा टेक्स्ट डैश प्राइमरी। सही है? और यहाँ पे क्या है हेडिंग? एन्जॉय। तो एन्जॉय को मैं यहाँ पे लिखूँगा स्पेन के अंदर, और बाकी जो मेरा टेक्स्ट होगा वो एज़ इट इज़ वैसे ही के वैसे ही रहेगा, एन्जॉय योर स्टे। सही है? और मैं टेक्स्ट प्राइमरी को यहाँ पे टॉप पे आके कंटेनर के नीचे यहाँ पे मैं नैव बार को कमेंट कर देता हूँ पहले। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट प्राइमरी को कलर इसका चेंज कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ये आपका कलर चेंज हो चुका है यहाँ पे। और नीचे आते हैं और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं H1 को अब टारगेट कर रहा हूँ। और H1 को टारगेट करने के लिए मुझे यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़, क्योंकि मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना था, हम यहाँ पे 60 पिक्सल दे देते हैं। 60 पिक्सल हो चुका है। और इसका मुझे टेक्स्ट अपर केस में लेके आना है, तो मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करूँगा अपर केस से। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, सारे लेटर्स जो कैरेक्टर्स हैं आपके, वो अपर केस में आ चुके हैं। और लाइन हाइट में यहाँ पे यूज़ करूँगा 1.5 EM। तो 1.5 लाइन हाइट, यहाँ पे देखेंगे लाइन के बीच में स्पेस आ गया। ठीक है? और इसके अलावा मैं यहाँ पे जो मैंने पैराग्राफ यूज़ किया है, उसको मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ डॉट, क्लास दे देते हैं टेक्स्ट। सेव करता हूँ, और मैं यहाँ पे टॉप पे आके, क्योंकि ये क्लासेस जो मैं टॉप पे दे रहा हूँ वो मैं बार-बार रिपीट कर सकता हूँ। तो टेक्स्ट को मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ इसका जो है, आई थिंक फ़ॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल सही है, 24 पिक्सल। और लाइन हाइट आई थिंक सही है। बस हमने फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दिया टेक्स्ट पे। ठीक है? और अब मुझे बीटीएन भी देना है, बीटीएन भी मैं टॉप पे दूँगा। जो बटन था, बटन के अंदर जो मैंने क्लास दी थी बीटीएन, और यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से आ रहा है बीटीएन। तो हमें इसका तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देना है, और बैकग्राउंड कलर #333 होगा। और कलर इसका जो होगा #FFF होगा। और इसके अंदर कुछ पैडिंग दूँगा। तो ये पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल, नहीं 10 पिक्सल टॉप बॉटम, और 15 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। और अगर मैं, क्योंकि एंकर क्या एक इनलाइन एलिमेंट है, और इनलाइन एलिमेंट को मुझे यहाँ पे करना होगा डिस्प्ले ब्लॉक। सही है? सेव करता हूँ। तो अब ये क्या कर रहा है, डिस्प्ले जब मैंने ब्लॉक किया तो ये पूरी जो रो होगी उसको कंज्यूम करेगा। तो हमें पूरी रो कंज्यूम नहीं करवानी, पूरी रो हमें यूज़ नहीं करनी। तो अब हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक से क्या हुआ, जहाँ तक स्पेस होगा वहीं तक ही स्पेस कंसीडर करेगा। और दूसरा क्या, पैडिंग और मार्जिन भी एक्सेप्ट कर सकता है।
तो मार्जिन इसकी दे देते हैं टॉप से 20 पिक्सल। सही, अब बेहतर लग रहा है। तो अब इस बीटीएन को हम ओवर करेंगे डिफरेंट कलर से, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो 444 कर देते हैं, और जो कलर है वो कर देते हैं कौन सा, गोल्ड से सेव करते हैं। अब बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो आई होप के ये आपको हेडर समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली मुझसे पूछ लें, ठीक है। तो ये कोड बहुत आसान था, बच्चों वाला कोड था, और ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। अब हमें दूसरा सेक्शन क्या क्रिएट करना है, हमें दूसरा जो है ये 2 सेक्शंस क्रिएट करने हैं, जिसके अंदर एक 50% पे ये है, 50% पे हमारा ये है। तो 50% पे इमेज आ रही है, 50% पे हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अब हम इसको टारगेट करते हैं। तो हेडर आपका कंप्लीट हो चुका है, और हमने हेडर का यूज़ कर लिया है। तो हेडर के अंदर हेडर यूज़ आप कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, इसको मैं एक डिफ के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं सेव कर लेता हूँ, और वही चीज़ आपकी यहाँ पे जो है, जो हमने बैकग्राउंड यूज़ किया हो, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। और इसके अलावा अब मुझे यहाँ पे मैन का एक टैग यूज़ करना है, क्योंकि सिमेंटिक टैग हमें यूज़ करने हैं, और इसके अंदर मैं एक सेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, और इस सेक्शन को मैं बोल देता हूँ आईडी इंट्रो सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट्रो सेक्शन, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो कोड करने का तरीका भी आपको यहाँ पे नोट करना है। सही, जिस तरीके से मैं कोड कर रहा हूँ तो वो भी आपको चेक करना है। और यहाँ पे बेसिकली मुझे ये 2 सेक्शंस क्रिएट करने हैं। तो पहले सेक्शन के लिए मुझे एक डिव क्रिएट करना है, और यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल इंट्रो इमेज की एक क्लास ले लेते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और दूसरा यहाँ पे जो है मुझे कंटेंट लिखना है, तो यहाँ पे मैं इंट्रो डैश कंटेंट, और ये मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, तो डॉट इंट्रो डैश कंटेंट। और इसके अंदर मेरे पास तो एक हेडिंग है, और ये जो था हिस्ट्री है, ये स्पेन के अंदर आएगा। तो पहले तो स्पेन का टैग यूज़ करूँगा, और टेक्स्ट प्राइमरी, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, द हिस्ट्री। और इसके अलावा ये किसके अंदर आएगा, स्पेन स्पेन आएगा बेसिकली H1 के अंदर, क्योंकि H1 के अंदर हमें स्पेन टैग यूज़ करना है। और उसके आगे फिर ऑफ आवर होटल है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। H1 आपका आ गया यहाँ पे। देन इसके अलावा हम यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से ये टेक्स्ट हमारा कॉपी हो नहीं रहा, तो हम यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, और इसको पैराग्राफ और डॉट यहाँ पे क्लास दे देते हैं लीड, और यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, और पेस्ट कर दिया हमने ये टेक्स्ट, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एंकर यूज़ करना है, और उसकी क्लास में दे दूंगा ptn, और सेव करते हैं, और यहाँ पे डॉट स्लैश अबाउट पे चले जाए, डॉट html, जब इस बटन पे क्लिक करे कोई, और इसके आगे रीड मोर। अच्छा, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी, ये कलर इसका लाइट आ रहा है, ठीक है। तो इस कलर को चेंज करने के लिए बीटीएन की वही सारी प्रॉपर्टीज हैं, बस मैं एक यहाँ पे एक क्लास ऐड कर रहा हूँ, बीटीएन लाइट LIGHT, ठीक है। बीटीएन लाइट, इससे क्या होगा, सारी प्रॉपर्टीज वही होंगी, बस यहाँ पे बीटीएन लाइट के अंदर बैकग्राउंड कलर और दूसरा क्या, कलर, इन दोनों को मैं चेंज कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर और कलर, ठीक है। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे चेंज करके अप्लाई कर सकता हूँ। तो हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंट्रो सेक्शन को टारगेट करते हुए स्टाइल करना है। तो हमने एक आईडी दी थी इंट्रो
और इंट्रो आईडी भी चेक कर लेते हैं। इंट्रो सेक्शन है, तो हमें इंट्रो सेक्शन एक हमने आईडी दी थी, और यहाँ पे इंट्रो सेक्शन के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, तो अभी चेक कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पे है इंट्रो डैश IMG, और इसको कर देते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज यूज करने से पहले मुझे यहाँ पे एक हाइट बतानी होगी। हाइट यहाँ पे बता देते हैं 100 VH, सही है। और बैकग्राउंड यहाँ पे मैं URL लिखता हूँ, इन्वर्टेड कॉमास डॉट स्लैश इमेज इंट्रो, और नो रिपीट सेंटर सेंटर स्लैश कवर, सही है। तो पे आते हैं, हमारे पास इमेज अभी भी नहीं आई, क्योंकि हमें यहाँ पे हाइट, इसको इमेज की जो हाइट है वो बतानी, क्योंकि इसके इमेज के अंदर कुछ कंटेंट ही नहीं है, तो हमें मिनिमम हाइट इसके अंदर बतानी होगी। तो मैं हाइट बता देता हूँ 100%। किसको कंसिडर करेगा, ये पेरेंट एलिमेंट को कंसिडर करते हुए उसकी जो हाइट होगी 100% वो लेके आ जाएगा, लेकिन हमारी इमेज अभी भी नहीं आई, सही है। तो हमने बैकग्राउंड यूज कर लिया, और इसको बोल देते हैं प्लॉट लेफ्ट, और इमेज हमारी यूज नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की हुई है, और मिस्टेक क्या है, ये क्लास है और इंट्रोसेक्शन, और सेव करते हैं, और यहाँ पे हमारी इमेज नहीं आ रही, तो क्लास देख लेते हैं। इंट्रोसेक्शन चेक कर लेते हैं, इंट्रोसेक्शन और इंट्रोसेक्शन इंट्रो इमेज क्लास हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो क्लास दी है इंट्रो इमेज IMG, वही दी है इंट्रो इमेज IMG, जी हमने वही दी है, लेकिन हमारी इमेज, अच्छा हमने एक चीज यहाँ पे डिफाइन, और एक और चीज हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं की है, वो क्या, विथ। क्योंकि आप विथ तो यहाँ पे बताओ कि विथ कितनी आनी चाहिए, तो विथ हम यहाँ पे बता देते हैं 50%। नाउ यू कैन चेक कि हमारे पास इमेज आ गई। हमने यहाँ पे विथ इसको बता दी कि 50% आप जो है स्पेस ले लें, और फ्लोट लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, और मिनिमम हाइट 100%, ठीक है। और 100% किसको चेक करेगा, जो आपने यहाँ पे हाइट दी हुई है, सही है। जो आप यहाँ पे हाइट दोगे उसको कंसिडर करते हो, उसके हिसाब से 100% होगा। देन इसके अलावा है इंट्रो सेक्शन और डॉट इंट्रो डैश कंटेंट, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट की होगी, यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं करता हूँ एक, इसको मेन कोई मैं यहाँ पे क्लास, या इसी के अंदर मैं BG डार्क की क्लास डिफाइन कर रहा हूँ, सॉरी आईडी है ये, मुझे क्लास डिफाइन करनी है यहाँ पे BG डार्क, और मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं क्लास ऊपर टॉप पे एक क्लास डिफाइन कर रहा हूँ BG डार्क, और उसके अंदर बेसिकली होगा ये कि बैकग्राउंड कलर हम इसके अंदर चेंज कर देंगे, सही। हम सिंपल इसके अंदर क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर H333, और कलर जो है इसका वाइट कर देंगे, सेव करते हैं। तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, और जो कलर का टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट है उसका कलर वाइट हो चुका है, ठीक है। तो वो BG डार्क से हो रहा है, और अब हमें इसको क्या करना है, और अब हमें इसको इंट्रो कंटेंट को टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है, सेव करते हैं, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे पैडिंग डिफाइन कर देते हैं, तो टॉप एंड बॉटम हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट राइट 100 पिक्सल, सेव करते हैं। तो चेक करते हैं, लेफ्ट राइट बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन हम इसको फुल पे चेक करते हैं,
सही है, टॉप बॉटम हमने बता तो दिया, लेकिन मसला दे रहा है। एक काम करते हैं, हम मार्जिन यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अगर हम इंट्रो कंटेंट के अंदर मार्जिन डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल टॉप बॉटम मार्जिन टॉप देते हैं 300 पिक्सल। अच्छा जी, हमने मार्जिन टॉप दी तो आपने एक चीज नोट की होगी कि मार्जिन बाहर के स्पेस को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो हमें पैडिंग को रहते हुए काम करना है, तो हम एक काम करते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं, पैडिंग टॉप 300 पिक्सल, और पैडिंग टॉप से 300 पिक्सल डाउन हो गया। इसके अलावा मुझे पैडिंग देनी है लेफ्ट, हमें यहाँ पैडिंग देनी है कितनी, लेफ्ट एंड राइट। पैडिंग टॉप बॉटम 0, और नीचे जब वो टॉप रीड करेगा तो ओवर राइट कर लेगा, ठीक है। और लेफ्ट राइट में यहाँ पे दे रहा हूँ, लेफ्ट राइट पिक्सल पहले चेक कर लेते हैं, लेकिन वो रीड नहीं कर रहा 50 पिक्सल। अच्छा, एक और काम, ये हमने यहाँ पे चीज डिफाइन नहीं की थी, क्या, प्लॉट राइट, इसको राइट देना हमें, और सेकंड थिंग इज इसकी विड्थ, हमें ये दोनों चीजें इसको डिफाइन करनी है, ठीक है। तो 50% आ चुका है, लेकिन हमें 100 पिक्सल देखते हैं, तो 100 पिक्सल बहुत है। अच्छा, यहाँ पे हॉवर पे काम कर रहा है, अब इसके ऊपर हमें कलर लेके आना है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, बीटीएन लाइट। तो बीटीएन लाइट हमने क्लास दी थी और इसका कलर हमें लाइट करना है। तो मैं बीटीएन वाली क्लासेस में आता हूँ, और यहाँ पे मैं बीटीएन करता हूँ लाइट, और सिंपल सारी प्रॉपर्टीज वही बीटीएन वाली, मैं सिंपल यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ ई, जो कि हमारा बैकग्राउंड कलर ग्रे है, और इसके अलावा इसका जो कलर है वो चेंज कर देते हैं हैश 333, सेव करते हैं। नाउ यू कैन चेक, ठीक है। लेकिन हमारा जो इसके ऊपर जो हॉवर पे कलर आ रहा है, तो वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो बीटीएन लाइट का जो हॉवर है वो हमें करना है बैकग्राउंड कलर, हमें इसके ऊपर हॉवर करना है, सही, और कलर इसका ब्लैक ही रहे, तो आप चेक कर सकते हो। अच्छा, बीटीएन लाइट पे हमने हॉवर सेव नहीं किया, लेकिन हमारा जो हॉवर है वो कौन सा रीड कर रहा है, नीचे वाला। एक काम करते हैं, इसको कट करते हैं, अब सही है, बेहतर है। तो यहाँ पे मसला क्या आ रहा था, मसला ये आ रहा था कि जो बीटीएन होवर है वो उसको ओवरराइड कर रहा था, तो हमने बीटीएन लाइट को उसके होवर के नीचे यूज किया है। तो अब जो बैकग्राउंड कलर होगा वो इसको रीड करेगा। अब ये जो बीटीएन होवर है इसको ओवरराइड करके ये वाला जो बैकग्राउंड कलर है होवर पे ये यूज करेगा, ठीक है। तो ये सीन आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे हो क्या रहा है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, और आपके पास ये सेक्शन भी तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जी जी, इसके ऊपर लीनियर ग्रेडियंट तब यूज करोगे जब आप इमेज यूज कर सकते हो। वैसे यूज कर सकते हो बैकग्राउंड पे लीनियर ग्रेडियंट, कोई इशू नहीं है, सही। लेकिन लीनियर ग्रेडियंट बटन्स पे यूज कर लो, अट्रैक्टिव लगेगा, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सिंपल बैकग्राउंड लिखो और उसके ऊपर लीनियर ग्रेडियंट आप यूज कर लो, सही है। देन इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें 3 सेक्शंस क्रिएट करने हैं, और ये आइकन्स लेके आने। तो इन 3 सेक्शंस को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड सेक्शन, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे ये 3 सेक्शंस क्रिएट करने, तो मैं यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, और इनकी मैं आईडी दे रहा हूँ सेकेंड सेक्शन, सही है। और यहाँ पे 3 बॉक्सेस मैं बना रहा हूँ, मतलब कि 3 डिव क्रिएट कर रहा हूँ, उन तीनों की क्लास होगी बॉक्स, सही है। और यहाँ पे सबसे पहले तो एच
3 दे देंगे और क्या लिखा हुआ है, ग्रेड लोकेशन, सही है। और इसके नीचे पैराग्राफ, और यहाँ पे इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद सेव करो यहाँ पे। इसी को यहाँ नीचे H3 को क्रिएट कर लेते हैं और फ्री मील यहाँ पे भी पैराग्राफ, और इसी को कॉपी करो, यहाँ पे सेव कर दो। और H3 फिटनेस रूम, ठीक है, और यहाँ पे भी पैराग्राफ और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। और आपने एक चीज नोट की होगी, यहाँ पे आइकन्स हमारे पास आ रहे हैं। तो आइकन्स के लिए आप एक काम कर सकते हो, वो ये कि मुझे यहाँ पे आइकन्स चाहिए, और आइकन्स के लिए आप गूगल पे आओगे, और मैं आइकन्स के लिए यूज कर रहा हूँ फॉन्ट ऑसम। तो आप यहाँ पे लिखो फॉन्ट ऑसम CDN, आप क्या लिखो, फॉन्ट ऑसम CDN। और मेरे पास एक बूट स्ट्रैप का आ रहा है, एक आ रहा है फॉन्ट ऑसम का। तो आपको फॉन्ट ऑसम का लिंक ओपन करना है, और लिंक ओपन करने के बाद यहाँ पे एक CDN आ रहा होगा, सही है, ये नीचे आओगे, ये देखो CDN आ गया। इस पूरे को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अपने हेडर पे आओ, index.html वाली फाइल पे आओ, और यहाँ पे टाइटल से पहले ये CDN सेव करवा दो, ठीक है। ये पूरा लिंक मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे आइकन्स यूज कर सकता हूँ। ये आपने वेबसाइट ओपन करनी है, यहाँ पे आपने लिखना है फॉन्ट ऑसम CDN, और यहाँ पे एक आ रहा है बूटस्ट्रैप का, एक आ रहा है फॉन्ट ऑसम। आपने फॉन्ट ऑसम का यहाँ पे ओपन करना है, ये वेबसाइट। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, नीचे सेकंड पे आपके पास ये CDN का लिंक आपको मिल रहा है, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट। ये आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मुझे अब सर्च करते हैं होटल का आइकन, और इसको मैं सर्च करता हूँ यहाँ से, सही है। और मेरे पास आइकन्स आ रहे होंगे, और जो आपको आइकन पसंद आए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ये होटल का आइकन है, इसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक करना है, वो कॉपी खुद ही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं FA5X लिखता हूँ, ये मेरा साइज है। आ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइज हमारे पास कितने 9X तक साइज है, ठीक है। ये 7X है, 6X, 5X, 3X। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5X। 5X थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक और हमें जिम का एक आइकन चाहिए, तो जिम के आइकन में हमारे पास ये डंबल आ रहा है, इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। और सॉरी, इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इसका भी साइज हमें कितना, FA5X। और आप फॉन्ट साइज से भी इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, आई को टारगेट करो, और फॉन्ट साइज से भी इसका साइज टारगेट कर सकते हो। आप इमेज भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से देखो डाउनलोड SVG का भी फॉर्मेट है। और एक तीसरा आइकन हमारे पास यहाँ पे नीचे आइकन कौन सा आ रहा है, यहाँ पे ये आइकन का नाम क्या है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आइकन का नाम क्या आ रहा है, यूटेंसिल्स। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों आइकन्स, इसको मैं सेव करता हूँ। और यहाँ पे जो है आपके पास तीनों आइकन्स आ गए। सिंपल है, आपको CDN यूज करना है, और यहाँ पे आप कोई सा भी आइकन सर्च करो अपने हिसाब से, और बहुत सारे आइकन्स हैं यहाँ पे। तो आप आइकन सर्च करो और आप यूज कर सकते हो, सही है। तो आपके ऊपर है, तो आपको यहाँ पे आइकन सर्च करने, और आपने वहाँ से कॉपी करना आइकन, और वो यूज भी कर सकते हो। अगर आपको आइकन डाउनलोड करके यूज करना है, तो आप डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हो, आपके पास डाउनलोड का भी ऑप्शन है इसके अंदर। तो दोनों चीजें आप कर सकते हो, सही है। अब मुझे इन तीनों सेक्शंस को डिजाइन करना है। डिजाइन करने के लिए सेक्शन
सेकंड सेक्शन है ये, तो सेव कर लेते हैं। अब सेकंड सेक्शन के अंदर हमारे पास 3 बॉक्सेस आ रहे हैं, सही है। और सेकंड सेक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं, तो मैं क्या करता हूँ, डॉट बॉक्स। और सबसे पहले तो आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारी वेब इस तरीके से दिख रही है। और इसको हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो 100%, ये पूरी विथ हमारे पास कितनी होती है, 100%। इसको 3 में डिवाइड करो, तो अगर इसको 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा विथ 33.3%। ठीक है, सेव करता हूँ, तीनों में उसमें डिवाइड हो जाएगा 33.3%, लेकिन इसको हमें फ्लोट लेफ्ट करना है। और ये सब एक ही स्पेस में आ गए 33.3%, पहला पहला बॉक्स, सेकंड एंड थर्ड। और इनका बैकग्राउंड कलर, हम यहाँ पे इनका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं कौन सा, हैश या गोल्ड। हम इसका बैकग्राउंड कलर क्या करते हैं, ग्रे करते हैं और कलर कर देते हैं वाइट, सॉरी ब्लैक कर देते हैं। अगर ग्रे और वाइट करेंगे तो फिर कलर और टेक्स्ट दिखेगा नहीं, तो हम इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। और मार्जिन दे देते हैं टॉप बॉटम 0, लेफ्ट एंड राइट। अभी मार्जिन का काम, अगर लेफ्ट राइट भी देंगे तो फिर स्पेस आ रहा होगा, अच्छा नहीं लगेगा, सही है। तो मार्जिन हम यहाँ पे नहीं देते, हम यहाँ पे पैडिंग डिफाइन कर लेते हैं। टॉप बॉटम दे देते हैं 50 पिक्सल, एंड लेफ्ट एंड राइट देते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, और इसकी मैं हाइट यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 50 VH। सेव करते हैं, और हमारी जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे तो हो चुका है लेकिन नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एक और काम हमें ये करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी हो चुका है, और मुझे इसका सेंटर का जो बॉक्स है सेंटर वाला, उसका कलर चेंज करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ बॉक्स को, और बॉक्स को यहाँ पे मैं क्लास दे रहा हूँ बीजी, यहाँ पे दे देते हैं बीजी प्राइमरी, और इन दोनों को मैं दे रहा हूँ बीजी लाइट। अच्छा, मैं इन सब का कलर हटा के इन बैकग्राउंड के अंदर दे रहा हूँ, ठीक है, बीजी लाइट। अगर मैं बीजी प्राइमरी ऊपर यूज करता हूँ और नीचे आके वो जब बॉक्स को रीड करेगा तो वो ओवरराइड कर लेगा कलर। तो मैं हर कलर और बैकग्राउंड कलर की जो क्लास है वो हर किसी को सेपरेट दे रहा हूँ। तो बीजी प्राइमरी में गोल्डन कलर आ रहा होगा और इनको लाइट कलर दे देंगे, जैसे हमने टॉप पे बीजी डार्क यूज किया हुआ है। तो हमारा कंटेनर आ गया, बीटीएन आ गया, यहाँ पे हमने बीजी डार्क यूज किया है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे सेव करते हैं, इसको सेव करते हैं। और ये हमारा क्या है, बीजी लाइट। और ये हमारा यहाँ पे क्या है, बीजी प्राइमरी। तो ये लाइट में हमें क्या करना था, लाइट में हमें एक काम करना था हैश ई, और इसका कलर हमें क्या करना था, हैश 333। ठीक है, और पीजी प्राइमरी में हमें गोल्डन कलर लेके आना है। तो कलर का नेम क्या था, गोल्डन रॉड, और यहाँ पे इसका कलर ई। सेव करते हैं और नीचे आते हैं, जो हमने वहाँ पे कलर यूज किए हुए हैं उन सब का कलर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा है। तो पैडिंग हमें टॉप और बॉटम देनी थी 50 पिक्सल, तो जो कि कम है। अब बेहतर लग रहा है, ठीक है, अब बेहतर लग रहा है, और अब थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब मुझे डॉट बॉक्स को टेक्स्ट मार्जिन हम यहाँ पे दे देते हैं बॉटम 20 पिक्सल। जी, क्या पूछ रहे हैं।
फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट, जी, यहाँ पे लिखिए फॉन्ट ऑसम। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें ये एक फूटर क्रिएट करना है यहाँ पे। और फूटर क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे मेन सेक्शन के बाहर आना है, क्योंकि हमारा मेन सेक्शन का काम कंप्लीट हो गया है। और अब मैं फूटर और हैश फूटर की एक आईडी क्रिएट कर लेता हूँ, पैराग्राफ, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ। और ये सी एक इंटिटी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड कॉपी और 2020, और यहाँ पे होटल वेब प्रोजेक्ट फ्रंट एंड प्रोजेक्ट 01 सेव करते हैं और वेब पे आते हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके की वेबसाइट जो है फूटर हमें दिखा रहा है। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, हैश फूटर पे आते हैं और टेक्स्ट अलाइन सेंटर करो, बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है, हैश 333। और सेकंड पहले इसको सेव करके चेक कर लेते हैं, इसका कलर भी चेंज कर दो। कलर हमें करना है वाइट, तो वाइट कलर आ चुका है। और पैडिंग हम यहाँ पे दे देते हैं टॉप बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0। टॉप बॉटम 10 पिक्सल आ चुका है, सही है टॉप बॉटम 10 पिक्सल, लेकिन थोड़े से इंक्रीज कर देते हैं, सही है। लेकिन वो टॉप से रीड नहीं कर रहा, तो टॉप से रीड करवाने के लिए हमें पैडिंग, एक काम करते हैं, इसको कट करते हैं और हैश फूटर पी और पैडिंग हम यहाँ पे दे देते हैं 20 पिक्सल 0। लेकिन अभी भी वही काम हो रहा है, तो एक काम करते हैं, वही पैडिंग हम 10 पिक्सल 0 और पैडिंग टॉप टॉप से रीड नहीं कर रहा। अब बेहतर लग रहा है थोड़ा, लेकिन वो पैडिंग हमारी जो है पैडिंग टॉप रीड नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, इसको मार्जिन में लेके आते हैं, मार्जिन इसको डायरेक्ट करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। तो मार्जिन हमारी इस तरीके से दिखा रहा है, नीचे से स्पेस आ रहा है एंड ओवरफ्लो ऑटो कर देते हैं, लेकिन अभी भी मसला दे रहा है। एक काम करते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे मैं एक क्लास दे रहा हूँ .clr, और क्योंकि ओवरफ्लो कर रहा है तो यहाँ पे मैं क्लास दे रहा हूँ .clr, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ क्लियर बोथ। अगर जो भी ओवरफ्लो कर रहा होगा वो रिजॉल्व कर देगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे अब पैडिंग हमारी एक्सेप्ट कर रहा है, तो पहले पैडिंग वो एक्सेप्ट इस वजह से नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ पे ओवरफ्लो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने CLR पे यहाँ पे क्लियर बोथ लिखा, अगर जो भी डिफरेंट सेक्शंस के जो अगर मसले मसाइल आ रहे थे वो यहाँ पे क्लियर कर देगा। देन उसके बाद आप सेकंड सेक्शन से वहीं से आप काम स्टार्ट कर सकते हो। तो आपका फूटर भी यहाँ पे रेडी हो चुका है और ये आपका एक होम पेज है। सही है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई मसला है तो काइंडली आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जी, जी, अगर इश्यू है तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, ऐसा अब ये करना है कि मैंने यहाँ तक तो बना के दिखा दिया, एक प्रॉपर तरीके से कोड वगैरह करके दिखा दिया। अफ़ज़ल मैंने आपको भी करके दिखा दिया सारी चीज़ें। लेकिन अब आपको एक काम करना है, इसका एक अबाउट पेज बनाना है, एक कॉन्टैक्ट पेज बनाना है।
जो मैंने आपको लिंक यहाँ पे सेंड किया था, कौन सा लिंक था होटल का, मैंने यहाँ पे आपको जो लिंक सेंड किया था वो उसी लिंक को देखते हुए यहाँ पे अबाउट पे आओगे। सही, इस अबाउट को देखते हुए आपको एक अबाउट पेज क्रिएट करना है और इस कॉन्टैक्ट को देखते हुए इस कॉन्टैक्ट पेज को आपको क्रिएट करना है और ये करके इस वेब को कंप्लीट करके आपको असाइनमेंट सबमिट करवाना। इस वेब का जो कोड है, ये जो कोड है, इस वेब का जो हमने अभी डिज़ाइन किया है, ये मैंने अपलोड कर दिया था। सही है, तो ये कोड मैंने अपलोड कर दिया है और ये आज की रिकॉर्डिंग में मैं अपलोड कर दूंगा कल। और ये है कि आप इसको देखते हुए पहले तो होम पेज क्रिएट करें और कोड करने का तरीका आपने देख लिया कि किस तरीके से कोड होता है और सेकंड थिंग कि स्टाइलिंग किस तरीके से की जाती है। सही है, और कलर्स किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आपको जो आपको सारी चीज़ें पता हो गई हैं सीएसएस बेसिक की, तो उसको यूज़ करते हुए अब आपको जो है पूरी कंप्लीट वेब करनी है। देन कल हम रिस्पॉन्सिव के बारे में पढ़ेंगे और रिस्पॉन्सिव के ऊपर हमारा टॉपिक है तो वो देखेंगे कल। और देन फिर नेक्स्ट वीक से हम फ्लेक्स बॉक्स स्टार्ट कर देंगे। तो सीएसएस 3 का जो एडवांस फीचर है फ्लेक्स बॉक्स, वो हमें नेक्स्ट वीक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलें फिर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।